आओ आज आपको दादी की कहानी सुनाते हैं। दादी की और पोते की। दादी पोते का क्या रिश्ता होता है। वैसे तो परिवार में बड़ों का सभी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है, पर दादी पोते का रिश्ता कुछ स्पेशल ही होता है। दादी और दादाजी सबसे बड़े, घर का पूरा ख्याल रखने वाले, रिटायर हो गए हैं लेकिन घर में फिर भी सबका ख्याल रखते हैं। बड़े जो हैं कभी कुछ बोल भी देते हैं, पर वो मन से दिल को बात को नहीं लगाते, फिर भी सबका ख्याल रखते हैं। और दादी दादा को सबसे प्यारा कौन होता है? पोता। पोते पर वो अपनी जान न्यौछावर करते हैं। सरला देवी जो दादी हैं, अपने पोते को बहुत प्यार करती हैं, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। बचपन में तो सब कुछ ठीक था, पर बड़े होने के बाद चीज़ें बदल गई। परिवार में बहुत सारे लोग थे, चाचा चाची, मम्मी पापा, सभी लोग। तो कहानी में कहाँ फ़र्क आता है कि बच्चे को बड़े लोग सिखाने लगते हैं कि दादी के पास मत जाओ, उनके साथ मत बैठो, उनको साथ खाना मत खाओ, वो लोग डर्टी हैं, गंदे हैं, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे, वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो क्या होता है, प्रदीप के मन में दादी और दादा के लिए वो बातें घर कर जाती हैं, तो वो दादा दादी से दूर रहने लगता है। ये देख दादा दादी को बहुत दुख होता है, बहुत चिंता भी होती है, पर बेचारे क्या ही कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े भी हो गए थे, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। बूढ़े होने पे ऐसा ही होता है, परिवार में हम चुपचाप से खाली देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। दिन बीतते गए, प्रदीप अपनी दादी के पास नहीं आता था, न बोलता था, न उनसे कहानियाँ सुनता था। वो अपने दोस्तों के साथ मगन रहता था। प्रदीप की माँ दादा दादी को बहुत कुछ सुनाती थी, खाना तक ढंग से नहीं देती थी, क्योंकि प्रदीप की माँ के हाथ में सत्ता थी। पति भी उनके ही सुनता था, देवर देवरानी भी उन्हीं की सुनते थे। तो कोई ऐसा नहीं था जो दादा दादी का ख्याल रख सके। एक दिन अचानक एक घटना हुई जिसने घर का रूप ही बदल दिया। प्रदीप अचानक बेहोश हो गया। उसको जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल ले जाया गया। सब घबरा गए, दादा दादी पूरा परिवार घबरा गया। दादा दादी रोने लगे, भगवान के आगे पूजा करने लगे। तो डॉक्टरों ने प्रदीप के माँ बाप से कहा कि प्रदीप के दिल में छेद है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इतना खर्चा आएगा। खर्चा बहुत ज़्यादा था जो प्रदीप के माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते थे। बेचारे चिंता में घर वापस लौट कर आए और लौट कर आने के बाद अपने माँ बाप से कहने लगे कि माँ बाप, पिताजी, अब प्रदीप ठीक नहीं हो पाएगा, उसके दिल में छेद है। दादा दादी को तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई पैरों के नीचे से। चक्कर खाकर दोनों गिर गए बेचारे। बड़ी मुश्किल से उठाया, हिम्मत की। कुछ देर के बाद दादा दादी ने एक फ़ैसला किया और उन दोनों के पास जाकर बोला। उनके पास पुराने कुछ गहने रखे थे, बहुत पुराने गहने थे, एंटीक गहने जो उन्होंने बुरे समय के लिए रखे थे। बेटे को दिए, कहा इसको बेचकर जाओ जाओ, पैसे ले आओ और प्रदीप का इलाज कराओ और उसको जल्दी ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। बेटे के आंख में आंसू आ गए कि हमने अपने माँ बाप के लिए इतना बुरा किया और माँ बाप हमारे लिए देखो अपनी जमा पूंजी निकाल कर दे रहे हैं। बहू का फिर भी थोड़ा सा मुंह बना रहा कि गहने रखे थे और हमें दिए नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रदीप का इलाज हो गया, प्रदीप ठीक ठाक घर आ गया।
इस हादसे से प्रदीप की आंखें खुल गई और प्रदीप घर पहुंचते ही सीधा दादा दादी के पैरों में गिर गया और रोने लगा कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं किसी के कहने पर नहीं आऊँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपके साथ ही सोऊंगा, खाना खाऊंगा और आपकी सेवा करूँगा। और उसने अपनी माँ को भी डांटा कि माँ, अगर बड़े होने के बाद मैं आपके साथ ऐसा करूँ तब आपको कैसा लगेगा जो आप आज दादी और दादाजी के साथ करती हैं। प्रदीप की माँ का मुंह बन गया और वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। एक छोटे से बच्चे ने सब घर वालों की सोच को बदल दिया और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और ये सच्ची बात है कि छोटे बच्चे चाहें तो सबकी सोच बदल सकते हैं, एक संयुक्त परिवार बना सकते हैं। पर आजकल का कलयुग का ज़माना है, संयुक्त परिवार में कोई नहीं रहना चाहता है, सब अलग अलग रहना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कभी कोई मुसीबत आए तो हमेशा परिवार ही खड़ा होता है, परिवार ही साथ देता है। तो बच्चों और बड़ों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें संयुक्त परिवार में एकता से रहना चाहिए। जब कोई मुसीबत आए तो उसे मिलकर हमें सामना करना चाहिए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और अगली कहानी के लिए फिर से आप लोग सब्र रखिए, मैं अगली कहानी बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी।